जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्ही जी के नाम से जानते हैं। आज के इस वीडियो में हम जन्म कुंडली में जो मांगलिक दोष होता है उसी के विषय में बात करेंगे। जन्म कुंडली का 7वां भाव पुरुष की कुंडली में उसकी पत्नी का और स्त्री की कुंडली में उसके पति का होता है। पुरुष की कुंडली में 7वें भाव का कारक अर्थात पत्नी का कारक शुक्र होता है और स्त्री की कुंडली में 7वें भाव का कारक अर्थात पति का कारक बृहस्पति होता है। जब जन्म कुंडली का 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी और शुक्र पीड़ित होता है तब पुरुष की कुंडली में पुरुष की पत्नी की मृत्यु का योग बनता है। और जब जन्म कुंडली का 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी और बृहस्पति पीड़ित होता है तो उसके पति की अल्पायु होकर स्त्री के लिए वैधव्य का योग बनता है। तो 7वां भाव जन्म कुंडली का 7वां भाव यह हो गया। जहां नंबर 7 लिखा है यह 7वां भाव है। यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस घर के स्वामी जो है 7वें भाव में यहां तुला राशि पढ़ रहे। 7 नंबर का मतलब हो गया तुला राशि। 7वें भाव में तुला राशि 7वें भाव में तुला राशि पढ़ रही है। इस कुंडली में 7 नंबर का मतलब हो गया तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र ही होते हैं। तो इस कुंडली में हम देख रहे हैं कि 7वें भाव पर राहु की 5वीं दृष्टि पड़ जाएगी। राहु जहां बैठे होते हैं वहां से 5वें 7वें और 9वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो राहु की 5वीं दृष्टि पड़ जा रही पापी ग्रह की। 1 2 3 4 5। 7वां भाव पीड़ित हो गया। 7वें भाव का स्वामी शुक्र ही है चूंकि यहां वह भी पीड़ित हो गया राहु की दृष्टि से। फिर देखिए शनि जहां बैठे होते हैं वहां से तीसरे 7वें और 10वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है यहां। 1 2 3 शनि राहु 2 पापी ग्रह की दृष्टि पड़ गई। अब देखिए यहां मंगल कुंडली के 12वें भाव में है। जहां नंबर 12 लिखा है वह मीन राशि है। मंगल कुंडली के 12वें भाव में है। मंगल जहां बैठे होते हैं वहां से चौथे 7वें और 8वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब देखिए मंगल 12वें भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहे हैं। तो यहां मंगल की दृष्टि से भी 7वां भाव पीड़ित हो रहा है। पत्नी का कारक ग्रह शुक्र भी पीड़ित हो रहा है 7वें भाव का स्वामी। 3 पापी ग्रह से मंगल की दृष्टि से, राहु की दृष्टि से, शनि की दृष्टि से। यह पुरुष की कुंडली हो गई। अब क्या होगा यहां 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी और शुक्र पीड़ित है तो पत्नी की मृत्यु का योग बनता है यहां। अब हम स्त्री की कुंडली पर विचार करते हैं। आइए यह एक स्त्री की कुंडली हो गई। यहां यह देखा जाए इस कुंडली के 7वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। यह कन्या लगन की कुंडली है। बृहस्पति के साथ में राहु भी बैठे हुए हैं। चौथे भाव में मंगल बैठे हुए हैं। 5वें भाव में शनि बैठे हुए हैं। 7वां भाव जन्म कुंडली का वह पापी ग्रह राहु की स्थिति से, राहु के बैठने से पीड़ित हो गया। मंगल की चौथी दृष्टि से पीड़ित हो जाएगा। 1 2 3 4। फिर शनि की तीसरी दृष्टि से भी पीड़ित हो जाएगा। 1 2 3। तो यहां 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी, यहां मीन राशि पड़ रही है 7वें भाव में। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं। तो 7वां भाव 7वें भाव का स्वामी बृहस्पति दोनों जो है 3 पापी ग्रह मंगल राहु शनि की दृष्टि से पीड़ित हो रहा है और वह पति का कारक भी है स्त्री की कुंडली में। तो ऐसे में क्या होगा, इस स्त्री के पति की अल्पायु होकर इस स्त्री के लिए वैधव्य का योग बन जाएगा। चूंकि जान से मार देने में मंगल विख्यात है, इसलिए ज्योतिष आचार्यों ने प्रत्येक उस स्थिति को जिसमें मंगल का प्रभाव जीवन साथी की आयु को कम करने वाला हो, अनिष्टकारी माना है। अब आइए मांगलिक दोष क्या है। तो
तो मांगलिक दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें मंगल पुरुष अथवा स्त्री की जन्म कुंडली में जन्म लगन यानी जन्म प्रथम भाव, यह देखिए जन्म लगन यानी प्रथम भाव, जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, आठवां भाव और द्वादश 12वां भाव, इन 5 भाव या इन 5 स्थान में से कहीं भी मंगल बैठे होंगे, स्थित होंगे, तो वह मांगलिक योग बनता है, मांगलिक दोष कहलाता है। कहां कहां मंगल बैठने से मांगलिक दोष लगता है जन्म कुंडली में? प्रथम भाव में बैठे तो लगेगा, चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो लगेगा, 7वें भाव में मंगल बैठेंगे तो लगेगा, 8वें भाव में मंगल बैठेंगे तो मांगलिक दोष बनता है, 12वें भाव में मंगल बैठेंगे तो मांगलिक दोष बनता है। फिर जन्म कुंडली के प्रथम भाव अर्थात जन्म लग्न में मंगल स्थित है तो वह अपनी पूर्ण 7वीं दृष्टि से 7वें भाव को अपनी मारक क्रूर दृष्टि से प्रभावित करेगा प्रतिकूल रूप से, यानी कि 7वें भाव पर अपनी मारक क्रूर दृष्टि डालेगा। यहां प्रथम भाव में बैठे होंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वें भाव पर मंगल की 7वीं मारक दृष्टि पड़ जा रही है, यह मांगलिक दोष हो गया। फिर मंगल जब चतुर्थ भाव में बैठेंगे, यह चतुर्थ भाव है, तो अपनी चतुर्थ पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव पर अपनी मारक दृष्टि डालेंगे। 1 2 3 4 मंगल जहां बैठे होते हैं वहां से चौथे भाव, 7वें भाव और 8वें भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। फिर मंगल अगर 7वें भाव में है तो मंगल 7वें भाव में अपनी स्थिति से 7वें भाव को पीड़ित करेगा। फिर मंगल अगर 8वें भाव में पड़ते हैं तो उसकी पूर्ण 7वीं दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर पड़ेगी, यह 8वां भाव है। 8वें भाव में अगर मंगल बैठ गए तो सेकंड हाउस, दूसरे भाव पर, द्वितीय भाव पर मंगल की 8वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी। 7वें भाव में भी मंगल के बैठने से द्वितीय भाव पर 8वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जाएगी और यहां 8वें भाव में बैठेंगे तो 7वीं पूर्ण दृष्टि पड़ ही जाएगी मंगल की, जिसके फलस्वरूप कुंडली का द्वितीय भाव, दूसरा भाव पीड़ित होगा। जन्म कुंडली का द्वितीय भाव जो है वह 7वें भाव से 8वां भाव है, अर्थात जीवन साथी के आयु का स्थान पड़ता है। यह जीवन साथी के आयु का स्थान है। कुंडली के द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि उसी प्रकार जीवन साथी की आयु के लिए हानिकारक होगी जिस प्रकार कुंडली के 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से होती है। मंगल जब 12वें भाव में होंगे, द्वादश भाव में स्थित होंगे, तो उसकी अष्टम पूर्ण दृष्टि जो है, यहां 12वें भाव में होंगे तो 8वीं पूर्ण दृष्टि जो है जन्म कुंडली के 7वें भाव पर पड़ जाएगी मंगल की, और 7वें भाव पर दृष्टि डाल करके मंगल 7वें भाव को पीड़ा पहुंचाएंगे। तो इसलिए इन 5 भाव में से, कौन कौन 5 भाव में से? प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और द्वादश भाव, इन 5 भावों में से कहीं भी मंगल बैठे होंगे, स्थित होंगे जन्म कुंडली में, तो यह मांगलिक दोष अथवा कुज दोष उत्पन्न करता है। यह योग प्रायः जीवन साथी की आयु के हरण का योग है, वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का कारक है, सुखद लंबे वैवाहिक जीवन में बाधक है। परंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। यह कोई जरूरी नहीं है कि जब भी मंगल कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वें भाव, 8वें भाव या द्वादश भाव, इन 5 भावों में से कहीं भी स्थित है तो वह अवश्य ही स्त्री अथवा पुरुष के जीवन साथी की मृत्यु का कारक बनेगा, आयु को कम करेगा। यह कोई जरूरी नहीं है। इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है? यद्यपि 7वें भाव पर मंगल का प्रभाव है, परंतु 7वें भाव का स्वामी ग्रह और शुक्र, पुरुष की कुंडली की बात हो रही है, यह 7वें भाव का स्वामी ग्रह और शुक्र कुंडली में मजबूत स्थिति में है, तब जातक की पत्नी की आयु में बहुत मामूली कमी आएगी और जीवन लंबा ही रहेगा। यह देखिए एक कुंडली है आपके सामने, यहां जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, मांगलिक दोष बन रहा है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, मांगलिक दोष बन रहा है, मांगलिक योग बन रहा है, मांगलिक दोष लग रहा है। लेकिन देखिए 7वें भाव में शनि अपने घर में स्वराशि मकर में बैठे हुए हैं।
फिर बृहस्पति की 5वीं पूर्ण दृष्टि पड़ जा रही है। शुक्र को देखिए यहां, वह अपनी उच्च की राशि मीन में 9वें भाव में बैठे हुए हैं, तो 7वां भाव मजबूत स्थिति में है। बृहस्पति की दृष्टि से, शिव ग्रह की दृष्टि से 7वें भाव का स्वामी अपने घर में बैठे हुए हैं मकर राशि में शनि, वह मजबूत स्थिति में है। शुक्र जो है वह पत्नी का कारक ग्रह, वह अपनी उच्च की राशि मीन में बैठे हुए हैं 9वें भाव में, तो शुक्र भी मजबूत स्थिति में है। अगर इस तरह की स्थिति बनती है और मंगल यहाँ प्रथम भाव में बैठे हो या किसी भाव में बैठे हैं, मांगलिक दोष बन रहा है, बावजूद यह मांगलिक दोष जो है पुरुष की कुंडली में प्रभावी नहीं होगा और उसकी पत्नी की आयु कम नहीं होगी, लंबी ही रहेगी, जीवन लंबा ही रहेगा, आयु दोष यहाँ नहीं लगेगा। फिर देखिए एक स्थिति बनती है स्त्री की कुंडली की, हम लोग बात करते हैं। यह एक स्त्री की कुंडली है, यद्यपि 7वें भाव पर मंगल का प्रभाव है, यहां भी जैसे मंगल प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो 7वें भाव पर मंगल का प्रभाव तो है ही, बावजूद देखिए यहां 7वें भाव में बृहस्पति अपने घर में धनु राशि में बैठे हुए हैं। बृहस्पति की यह मजबूत स्थिति कही जाएगी। 7वें भाव पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है मंगल के अलावा, तो 7वें भाव की भी यह मजबूत स्थिति कही जाएगी। और पति का कारक ग्रह बृहस्पति जो है, बृहस्पति की भी स्थिति मजबूत कही जाएगी। अगर इस तरह की स्थिति किसी भी स्त्री की कुंडली में बनती है तो यहाँ मांगलिक दोष जो है प्रभावी नहीं होगा और स्त्री के पति की आयु में कमी नहीं आएगी, आयु लंबा ही होगा, आयु दोष नहीं लगेगा। यह हमने अपवाद की बात कहा। मांगलिक दोष पर अब हम कुछ और बात करेंगे। मांगलिक दोष पर हम आगे बात करते हैं कि स्त्री की जन्म कुंडली में मांगलिक दोष विद्यमान होने पर उसके पति की आयु की हानि होती है। लेकिन अगर जिस प्रकार का मांगलिक दोष स्त्री की कुंडली में है उसी प्रकार का मांगलिक दोष उसके पति की कुंडली में भी विद्यमान है, तब वह मांगलिक दोष प्रभावी नहीं होता है और जीवन सामान्य रूप से चलते रहता है। यह न्याय शास्त्र के सिद्धांत पर आधारित है। अतः कन्या की जन्म कुंडली में अगर मांगलिक दोष के कारण वैधव्य योग बन रहा है, तब उस कन्या का विवाह किसी ऐसे वर या पुरुष के साथ ही करना उचित होगा जिसकी कुंडली में कुछ उसी प्रकार का विधुर होने का मांगलिक दोष विद्यमान हो। तब जाकर के क्या होगा कि मांगलिक दोष जो है दोनों की कुंडली से कटित हो जाएगा। फिर ऐसे वर कन्या दोनों की कुंडली में अगर इस तरह की स्थिति बनती है, तब वह मांगलिक दोष दोनों की कुंडली से कटित हो जाता है, दूर हो जाता है और मांगलिक दोष के कारण विधवा होने का या विधुर होने का योग प्रभावी नहीं रह जाता है। न्याय शास्त्र का सिद्धांत कुछ इसी प्रकार की बात कहता है।